तो उस डॉक्टर ने उस व्यक्ति से पूछा जो जेल में बंद था कि भाई मेरे बॉस से पहले तो मैं 2 बार आपसे मिला, तो आपने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया और आपने मेरे बॉस के ऊपर क्यों अटैक किया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको लूटना भी चाहता था और पीटना भी चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, आप अकेले नहीं थे, आपके साथ 2 और थे, आप कुल मिलाकर के 3 थे। और जब मैंने आपके बॉस को लूटा और पीटा वो अकेला था, तो मैं अकेले व्यक्ति के ऊपर अटैक करता हूं। तो अब मैं आपसे पूछती हूं कि उनके साथ, उस डॉक्टर के साथ और 2 कौन थे? 3 कैसे थे वो? उसके साथ एक उसका गुरु था और दूसरा था भगवान, दिव्य शक्तियां। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को पूजा समझ के करता है और श्रद्धा पूर्वक करता है, वो व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता है। किसी भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में 2 और साथ होते हैं उसके, एक गुरु की शक्ति, एक भगवान की शक्ति। इसलिए कोई रात के अंधकार में भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। तो अपने कार्य को, अपने कर्तव्य कर्म को हम इतना रच बस के करें। खाना भी बनाते हो ना, तो ऐसा खाना बनाओ कि खाने वाला जन्मों तक याद करता रहे कि कभी किसी ने खाना खिलाया था। रॉ मटेरियल वही होगा, लेकिन आपकी भावना का जो टेस्ट है ना, वो सबके खाने में अलग अलग मिलेगा। ये क्लास भी अटेंड कर रहे हैं ना, तो सारी शक्तियों को एकाग्र करके कुछ चेंज होना चाहिए जीवन में, तो दूसरे को भी पता लगे कि भाई इसके तो जीवन में कुछ ना कुछ तो घटित हो गया। और कुछ ना कुछ घटित होने के लिए पुराने वाले को छोड़ना पड़ता है। अभी आपको पता है फरवरी में, मार्च में वसंत ऋतु आएगी तो सब पेड़ पौधों पे नई नई कोपलें आ जाएंगी, कितने सुंदर लगेगा। वसंत ऋतु कितनी अच्छी लगती है। लेकिन पता है वो नई कोपल आने से पहले इस समय पतझड़ चल रहा है, सब पत्ते झड़ जा रहे हैं सर्दी के कारण। इसलिए अपने जीवन में यदि नई कोपलें चाहिए तो पुराने को झड़ जाने दो। ये पुराना स्वभाव है हमारा कि सुन लिया और फिर साइड में डाल दिया, उसका अभ्यास नहीं किया हमने। इस स्वभाव को छोड़ दीजिए। थोड़े दिन, 4-5 साल जम करके अभ्यास कर लीजिए और फिर देखो उसका कितना बड़ा आनंद आएगा। भगवान ने हमारे जीवन में जब ये मौका लाया है तो हम इसका 100% सदुपयोग करेंगे। तो खैर ये बात थी अभ्यास और वैराग्य की। अभी तो अभ्यास के बारे में मैंने बताया। आज तो वैराग्य असल में जो हम अर्थ समझते हैं, वैराग्य का मतलब होता है जो वस्तुएं हमें मिली हैं उनको हम छोड़ दें या उनके प्रति आसक्ति ना रखें। तो मैं तो ऐसे समझी हूं कि वैराग्य करना नहीं पड़ता, वैराग्य अपने आप ही हुआ ही है। कैसे? हमने चीजों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं, चीजों को हम ना पकड़ें, इसका अभ्यास करना है। क्योंकि छोड़ा उसको जाता है जिसको पकड़ा जाता है, और जो हमारा है नहीं उसको हम पकड़े ही क्यों? तो छोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। हम आज का पाठ भी जो हमने शुरू किया तो कहां से किया? हम यहां इस संसार में आते समय कुछ पैकिंग करके लाए थे क्या? कुछ भी नहीं लाए थे, बिल्कुल खाली, बिल्कुल नंग धड़ंग ऐसे आए थे ना इस संसार में। तो जो कुछ भी इस संसार में पहले से ही था उसका हम सदुपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब उस ईश का बसाया हुआ है संसार, उसका बनाया हुआ है। और हमने अपनी आंखों से देखा कि हमारे देखते देखते बहुत लोग यहां से खाली हाथ जा चुके हैं। वो भी हमारी तरह ही दावा करते थे कि ये मेरा है, लेकिन जाते समय कुछ भी उनके साथ नहीं गया।
तो इतना देखने के बाद हमें विश्वास होना चाहिए कि आज जिन वस्तुओं पे, जिन व्यक्तियों पे हम दावा करते हैं कि ये मेरे हैं, वो मेरे हैं नहीं। कितने व्यक्तियों को हमने अपने संगठन में से जाते हुए देखा, कितने लोगों को अपने परिवार से जाते हुए देखा, तो जब वो चले गए तो पीछे जो रिश्ते बच गए तो वो उनके कुछ काम नहीं आए ना। जिस दिन आंखें बंद हुई उस दिन से हम अलग, वो अलग हो गए। तो ये सब जब उनके साथ कुछ भी नहीं गया तो हम कौन से कोई अलग, कोई विशेष थोड़े ही है, तो हमारे साथ भी कुछ भी नहीं जाएगा। तो हम पहले से ही अपना ये माइंड सेट करके रखें कि जो मिला है ये सब किसी का दिया हुआ है, मेरा नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो हम उसको पकड़ेंगे नहीं तो छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, पकड़ेंगे तो छोड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु तो जबरदस्ती छुड़ा ही लेगी। और अपने मन से छोड़ेंगे तो भी ये रहेगा कि मैंने छोड़ दिया। तो वैराग्य का मतलब है कि मेरा यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ये तो सब परमात्मा का ही है। अब ये मतलब शब्द तो इतना ही बोला जा सकता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए तो जीवन का एक एक पल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपने आप को सजेशंस देनी होती हैं, अपने आप का मोटिवेटर व्यक्ति को खुद बनना पड़ता है, खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। और वो तब पता लगता है जब किसी चीज के प्रति हमारा एक पॉजिटिवनेस का भाव बन जाता है ना, उस समय हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कितना वैराग्य है और कितना राग है। घरों में जो भाई बहन रहते हैं वो संबंधों के ऊपर अपना कितना एक अधिकार जमा लेते हैं। वो कहते हैं कि ये, जैसे माता पिता बच्चों पे अधिकार जमा लेते हैं, ये मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा है तो इसको वो सब करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। अब उसको अच्छी आदतें सिखाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो वही करेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा पीछे से पता नहीं क्या क्या संस्कार लेके आ रहा है। तो कई बार तो बच्चे ऐसे कुंठित हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता को ये लगता है कि भाई मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया, इसलिए बेटे को जरूर बनाना है। और बेटा कहता है कि मुझे तो खेलने में रुचि है, मुझे तो गाने में रुचि है, मुझे तो ढोलक तबला बजाने में रुचि है, तो वो कोई अच्छा संगीतकार बनना चाहता है। लेकिन माता पिता कहते हैं नहीं, ऐसे पति को पत्नी, ये पत्नी मेरी है तो ये मेरे अलावा और किसी का कहना नहीं मानेगी, मेरा ही मानेगी। पत्नी कहती है पति मेरा है तो जैसे मैं कहूंगी वैसे इसको करना पड़ेगा। वो बहुत हम ऐसे पॉजिटिवनेस के भाव में रहते हैं, पकड़ने के भाव में रहते हैं, और चीजें हमारे पास रहती नहीं है, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। शादी से पहले कौन पति किसी पत्नी का था या कौन पत्नी किसी पति की थी? तो जो मनुष्य 20 साल पहले आपका नहीं था वो आज आपका कैसे हो सकता है, या अगले 50 साल बाद भी आपका नहीं रहेगा। तो विचार से ही समस्याएं क्रिएट होती हैं, और विचार से बहुत सारी समस्याएं सुलझ भी जाती हैं। विचार की अपनी एक शक्ति, सब कुछ विचार है ऐसा नहीं कह रही हूं, एक सीमा तक विचार से, और ये सीमा काफी लंबी जाती है विचार वाली। सारी जो हमारी समस्याएं हैं उनकी शुरुआत विचार से होती है। तो मैं आज आपसे पूछ रही थी कि पहले हम ये तय करें कि हमें तनाव है या नहीं, कोई स्ट्रेस है या नहीं है, तो उसका कारण क्या है, तनाव का कारण क्या है, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो पहले आप अपने ढंग से कल ढूंढ करके आए कि मेरे को किस किस समय मैं इम्बैलेंस होती हूं या होता हूं, कौन कौन सी वो परिस्थितियां। आप पिछला अपना 5-10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन पहले का, 1 महीने पहले का थोड़ा याद कीजिए कि आप कब दुखी हुए थे, कब आप परेशान हुए थे, कब नाराज हुए थे, और जिस चीज से आप परेशान हुए वो कौन सी परिस्थिति थी, उसका कारण क्या था। और फिर और उसके थोड़े से गहरे में घुस करके देखिए कि जो कारण आप कह रहे हैं वो ही ठीक कारण था या उसके पीछे हमारी कोई वीकनेस थी। तो फिर हमें चीज पकड़ में आएगी और उसका निवारण क्या हो सकता है।
यहां जो बताया है योग दर्शन में ऋषि ने जो कारण बताए हैं उसकी तो हम चर्चा करेंगे ही। जैसे योग दर्शन के प्रथम पाद में ही प्रथम पाद का जो 30वां सूत्र है उसमें ऋषि ने कुछ कारण बताए हैं स्ट्रेस के, तनाव के, अप्रसन्नता के। वो कारण है व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। चित्त में विक्षेप पैदा करने वाले ये अंतराय हैं, ये बाधाएं हैं। तो यहां पर इन्होंने ये कारण गिनाए हैं। सबसे पहला कारण है व्याधि। व्याधि मतलब बीमारी, रोग, तन के भी और मन के भी, तो उससे स्ट्रेस आता है। ये हमारे को अपने स्वरूप से मिलने नहीं देते हैं। ये योग में बाधक तत्व हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, जब हमें संशय होता है, जैसे हमें इस समय अपने ऋषियों के वचनों के ऊपर संशय है कि पता नहीं ये शास्त्रों में लिखा है, ये मेरे जीवन में भी घटित हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये संशय है। अभी जिस दिन संशय मुक्त हो जाएंगे तब तो लग ही जाएंगे हम। और बहुत जगह होते हैं, इसका हम बहुत विस्तार से वर्णन करेंगे। आज तो क्योंकि समय हो गया तो मैं केवल सूत्र का उच्चारण कर रही हूं। आप भी इस सूत्र के ऊपर कल विचार करके आइए। ये ऋषियों ने बताए हैं जो तनाव के कारण, जो हमारे बंधन के कारण, दुख के कारण बनते हैं। तो ये बता दिए व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद। आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है ये भी आप सोच के आना, फिर कल मैं आपको उत्तर दूंगी। अविरति, अविरति का मतलब है कि हमारा राग है चीजों में, अभी विगत रति नहीं हुए हम। अविरति। भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन का मतलब होता है जो दिख रहा है वो ठीक ठीक नहीं दिख रहा, संसार जैसा है वैसा नहीं दिख रहा, बल्कि उससे उल्टा दिख रहा है। जो चीजें दुखदाई हैं वो सुखदाई दिख रही हैं, जो सुखदाई हैं उनमें दुख प्रतीत होता है। जैसे ध्यान करना, भजन करना, चिंतन करना, ये तो सुखदाई है, उसमें तो हमें दुख लगता है कि भाई कौन बैठे 1 घंटे तक, इसके बदले में तो हम 100 काम निपटा लेंगे। बहुत सारे लोग तो इसलिए ध्यान में नहीं बैठते, बोले खाली बैठने से क्या फायदा, इतनी देर में कुछ सेवा तो करेंगे ना। तो ये भ्रांति दर्शन है, चीजें हमें उल्टी पुल्टी दिखाई दे रही हैं, ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रही हैं। भ्रांति दर्शन। जो सुखदाई है हमारे लिए वो हमें दुखदाई लगते हैं। सुखदाई क्या है, कोई व्यक्ति कहता है कि आप तो ऐसे हैं, कोई हमारी त्रुटि बताता है, दोष बताता है, तो वास्तव में वो व्यक्ति हमारे दोष को हटाना चाहता है। और यदि हम भी उसकी बात को मान के उस दोष को हटा दें तो वो व्यक्ति हमारे लिए सुखदाई हो गया ना। और हम तो उसी व्यक्ति को पकड़ के कहते हैं मेरे दुख का कारण ये है, वो व्यक्ति दुख का नहीं सुख का कारण है। और जिनको हम सुख का कारण मानते हैं वो किसको मानते हैं, जो हमारी बहुत प्रशंसा करता है, अत्यंत हमारे को प्रीति के वादे करता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, और हमारी प्रशंसा करता है। लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति, कल भी मैंने ये बात बताई थी आपको, कि वो उसके पास रहने से हमारे अंदर का ऑक्सीटोसिन निकलता है, उससे हमें अच्छा लगता है। वो व्यक्ति वास्तव में हमारा भला नहीं कर रहा, बल्कि वो हमें अपने अंदर के ऑक्सीटोसिन से मिलने ही नहीं दे रहा है। तो इसलिए जिसको हम सुखदाई मान रहे हैं ना, वो वास्तव में दुखदाई है। क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र आएगा, परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। जो विवेकी व्यक्ति है उसके लिए दुख तो दुख है ही, लेकिन जिसको हम सुख कह रहे हैं वो भी दुख ही है। तो ये इसको कहा यहाँ पर भ्रांति दर्शन। अलब्ध भूमिकत्व, ये अगली बाधा है। खूब साधना करके भी जो चित्त की भूमि हमें प्राप्त करनी चाहिए थी उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसको आप एक लौकिक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मानो कोई कहे कि भाई ये 5 फीट की दीवार है,
या 6 फीट की दीवार है और इस दीवार के उस पार स्वर्ग है, उस पर ब्रह्म का एक अलग ही एक स्वर्गलोक बना हुआ है और हम उसको देखना चाहते हैं, लेकिन अब हमारी हाइट है 4.5-5 फीट, तो हम उस दीवार के उस पार देख नहीं पाएंगे। तो इसको कहेंगे अलब्ध भूमिकत्व, प्राप्त न होना वो स्थिति। अलब्ध भूमिकत्व, अनावस्थितत्व, ये भी उससे मिलता जुलता है। मान लो आपने आप 5 फीट की हाइट है और आपने ऐसे हाथ उस दीवार पे लगा के ऊपर उछल करके देखने की कोशिश की, तो आप ऊपर उछल के कितनी देर दीवार पे लटक के रह सकते हैं? 5-10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद आपके हाथ दुख जाएंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। तो इसको कहा अनवस्थितत्व। चित्त, वो स्थिति कभी कभी हमें टच हो भी गई पर हम उसमें ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं पाते हैं। हमारे पुराने अभ्यास, हमारी पुरानी आदतें फिर हमें नीचे ले आती हैं। आपने देखा कोई कार्यक्रम होता है, नाच गान आदि होता है, तो उसमें कितना मन लग जाता है, और जब कोई इस तरह की आध्यात्मिक चर्चाएं करता है तो धीरे धीरे करके कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ वॉशरूम करने चले जाते हैं, आधा हॉल खाली हो जाता है। तो यह है अनावस्थितत्व। और फिर इसके आगे भी बताए, अगले सूत्र में भी बताए हैं, ये 10 तो यहां बता दिए, फिर अगले सूत्र में कहा दुख दोर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास चित्त विक्षेप सह भुव, विक्षेप सह भुव। दुख, हमेशा मन दुखी दुखी रहता है, प्रसन्न नहीं रहता है, तो ये भी एक अंतराय है। दोर्मनस्य, दोर्मनस्य माने सुमनस्य का अपोजिट दोर्मनस्य, मन खुश नहीं रहता है, उदास, इसी को ही कहते हैं तनाव, सैडिश। दोर्मनस्य अंगमेजयत्व, अंगों में एक कंपन सी होना, अंगों में स्थिरता न होना, और पार्किंसंस आदि दोष रोग हो जाना, ये भी अंगमेजयत्व। श्वास प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास का स्थिर और गहरा और लंबा न होना। जैसे जब व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, तो उसकी श्वास भी उखड़ने लगती, छिछली हो जाती है, श्वास गहरी और लंबी नहीं होती है। तो ये सारे लक्षण हैं, ये तो शास्त्र की दृष्टि में लक्षण है। और आप भी ढूंढिए तनाव के क्या क्या लक्षण हैं। जब व्यक्ति तनावग्रस्त होता है ना, तो मोटापा बढ़ जाता है, किसी किसी को मोटापा घट जाता, पतला हो जाता है व्यक्ति, वेट कम हो जाता है, किसी का वेट बढ़ जाता है, दोनों तनाव के लक्षण है। व्यक्ति का कहीं मन नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ये भी तनाव का लक्षण है। नींद नहीं आती है, तनाव का लक्षण है। व्यक्ति को बहुत चिड़चिड़ापन होता है, ये भी तनाव का लक्षण है। सिर दर्द, आंखें कमजोर होना, ये भी तनाव का लक्षण है। बहुत बाल झड़ना, ये भी तनाव का लक्षण। अनेक अनेक लक्षण आपको तनाव के मिलेंगे। तो इन सब लक्षणों को देखना कि इसका कारण क्या है, तनाव क्या है, तनाव के कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, ये 3 चीजें हम इस पाठ में लेकर के चलेंगे। तो आप कुछ शास्त्र की दृष्टि से हम यहाँ चर्चा करेंगे, कुछ तो जो हमने कुछ डॉक्टरों से या कुछ गुरुजनों से जो सुना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इसका कारण क्या क्या है, इसके लक्षण क्या क्या है, कैसे पता लगे कि हम तनाव में हैं या नहीं हैं। तो ये कुछ लक्षण लोक में माने जाते हैं, ये सब तनाव के ही लक्षण माने जाते हैं। कई बार व्यक्ति बहुत खाता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में उसको लगता है कुछ ना कुछ खाऊं, ये तनाव का लक्षण है। किचन में जाके कभी कुछ खाता है, कभी और कुछ नहीं तो चाय चाहिए, फिर उसके साथ बिस्किट चाहिए, फिर थोड़ा नमकीन चाहिए, फिर कुछ और कोई उसको स्नैक्स चाहिए। तो ये सब तनावग्रस्त व्यक्ति के लक्षण हैं। नहीं तो व्यक्ति एक बार सुबह खाएगा, एक बार शाम को, जैसे पूज्य गुरुदेव हैं, योग युक्त व्यक्ति। तो सारे
लक्षण एक व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होंगे, अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर अलग अलग लक्षण लागू होते हैं। तो आप इसके ऊपर चिंतन करें। और आज के लिए जो आपको होमवर्क है, आज आप इसके ऊपर ही थोड़ा चिंतन करके आइए। जो सूत्र मैंने अभी बोला है, व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, ये जो बताया है ना, इसके ऊपर आप थोड़ा चिंतन करके आइए। फिर कल हम इस सूत्र के ऊपर, ये सब तनाव के कारण हैं वैदिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से, और फिर इसके निवारण क्या है, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सब अच्छे हो गए। आज के पाठ को फिर हम यहीं विराम देते हैं। और आपके मन में कोई भी प्रश्न आए तो आप अर्पिता जी को लिख के दे सकते हैं, या तो पाठ के प्रारंभ में भी आप पूछ सकते हैं। आज एक प्रश्न ले लेते हैं। बहन देवकी जी हाथ उठा रही थी प्रारंभ में। देवकी जी, आप क्या बताना चाह रही थे, आप बोल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, देवकी जी। ओम दीदी प्रणाम। जी देवकी जी। दी, आपने बोला कि हमें किस किस के प्रति, जो आपने बोला था कि डायरी में ये सब आपको लिखना है जी, तो मैंने वो कुछ लिखा था जी। कि सबसे पहले तो अपना मतलब इस जीवन के लिए, जीवन में मिली तमाम सुख सुविधाओं के लिए तो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद किया। तो फिर अपने माता पिता, गुरुजन, और सबसे बड़ी बात की मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे 5-6 साल हुए कि मैं इस संगठन से जुड़ी, और यहाँ पे आके मुझे नहीं पता कितना चेंज मेरी लाइफ में आया। बहुत कुछ मैंने सीखा यहाँ से। बस इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर का। बस ये सब चीजें। हाँ, तो ऐसे ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए व्यक्ति को ना, क्योंकि जितना जितना ये बढ़ेगा ना, उतना उतना फिर वहां से चीजें आती हैं हमारे पास, और ज्यादा आता है। आप अपने घर में देखो ना, आपके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसको आप छोटी सी चीज भी दे देते हैं ना तो वो इतना खुश हो जाता है, और दूसरा उसी का भाई या बहन ऐसा, उसको कितना भी दे दो वो कभी खुशी नहीं होता है। तो माता पिता का अंदर से ज्यादा आशीर्वाद कौन से के प्रति रहेगा, पहले वाले या दूसरे वाले के प्रति? पहले वाले के प्रति ज्यादा रहेगा कि इसको तो हम छोटा सा भी कुछ दे देते हैं ना, उससे भी ये बच्चा खुश हो जाता है, कितना खुश मिजाज है। और दूसरे वाले को कितना भी दे दो तो भी शिकायत बनी ही रहती है। तो वो माता पिता की जो स्पेशल ग्रेस है उसका पात्र बन जाता है जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है। संतुष्ट सततम योगी, योगी सतत संतुष्ट रहता है। इसलिए जो मिला है ना, जब जो मिले भगवान का धन्यवाद करो। ऐसी ऐसी बहुत कहानियां भी बना रखी है ना कि भाई कोई एक ऐसा मंत्री था जो हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहता था कि जो होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। तो वो जंगल में गया राजा के साथ, और वहां पर कुछ लोगों ने जो है घेर लिया और राजा का अंगूठा काट दिया वहां के कुछ लोगों ने। तो उसने अपने मंत्री से आकर के कहा कि भाई देखो, मैं बिछुड़ गया आप लोगों से, और वहां कुछ लोग मिल गए, उन्होंने मेरे को घेर लिया, मेरा तो अंगूठा कट गया। तो मंत्री जी ने कहा कि राजा जी, महाराज जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा तो अंगूठा कट गया, ये उपदेश दे रहा है। उन्होंने बहुत पिटाई की और कहा कि इसको तुरंत ले जाकर के जेल में बंद कर दो। ये कितना अश्रद्धावान है कि राजा के कष्ट होने पर भी ये कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो उसको तुरंत जेल में बंद कर दिया। अभी थोड़ा ही आगे चला था राजा कि कुछ लोग राजा को पकड़ करके ले गए पुनः जंगल में। भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले आप वहां चलो, वहां सारी बात बताएंगे। तो वहां लेके गए तो वो देवी की तंत्र मंत्र से वो उपासना प्रार्थना कर रहे थे और देवी को बलि चढ़ानी थी। तो उन लोगों ने जाकर के अपने बॉस से कहा कि महाराज जितना हट्टा कट्टा और सुंदर व्यक्ति आपको चाहिए था वो हम ढूंढ लाए, ये देखो ये व्यक्ति हम लाए हैं, तो इसकी बलि चढ़ा दी जाए तो देवी प्रसन्न हो जाएगी। तो उनका बॉस भी बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा को उस पे काटने के लिए कटघरे में खड़ा किया बलि के लिए, और फिर बोले अब इसकी चेकिंग करो ऊपर से नीचे तक।
तो उसके पूरे शरीर को देखा, बड़ा सुंदर स्वस्थ शरीर था, लेकिन एक अंगूठा कटा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये तो खंडित है, भगाओ इसको यहाँ से और कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। तो राजा वहां से जान बचा के और सीधा मंत्री के पास ही आया और बोले भाई इसको मुक्त कर दो। इसने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज यदि मेरा अंगूठा नहीं कटता तो मेरा जीवन चला जाता, मैं भेंट चढ़ जाता आज देवी के। तो उन्होंने कहा मंत्री आपका बहुत धन्यवाद, आपने ठीक ही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने आपको जेल में डाला उसके लिए सॉरी। तो मंत्री ने कहा कि राजा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, आपने मेरे को जेल में डाला वो मेरे भले के लिए हुआ, क्योंकि ना आप मेरे को नाराज होके जेल में डालते तो मैं आपके साथ ही रहता, तो वहां जाकर के आपको तो छोड़ देते लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती, फिर मैं आ जाता ना सीधा, तो मैं भी बच गया। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये हमारे मन में भी एक ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। जिस दिन बहुत सम्मान मिल जाए वो भी भले के लिए, वो भी अच्छा है। जिस दिन ना बिल्कुल ना मिले वो भी अच्छे के लिए। जिस दिन कोई आरोप लग जाए वो भी अच्छे के लिए। कुछ ना कुछ तो भगवान सिखाना चाहते हैं। इसका भी अभ्यास करें तो काफी पॉजिटिव एनर्जी, काफी दिव्य शक्तियां, एक रिलैक्सेशन हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि स्वीकार करते ही हमारे जो फिजिकल जो ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, शरीर के अलग अलग जो स्राव हैं वो चेंज हो जाते हैं स्वीकार करते ही। और जब अस्वीकार करते हैं तो एक फाइटिंग का भाव अंदर अंदर उत्पन्न हो जाता है और एक गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। और उस समय जो अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, वो हमारे रोग का कारण बनते हैं, तनाव का कारण बनते हैं। तो पुनः आज आप इन तीनों के ऊपर फिर से विचार कीजिए। देने का भाव, उदारता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, धन्यवाद का भाव, और चौथा इस सूत्र पे विचार कीजिए। तो बस आज यहीं पाठ को विराम देते हैं शांति पाठ के साथ। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आपके निमित्त से मुझे भी अच्छा चिंतन करने को और अच्छा अभ्यास करने को अवसर मिल रहा है। तो इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद। और अब शांति पाठ। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो